हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन की सृष्टि। फ्रेंड्स, आज हम आपको लेकर चलते हैं कानपुर टूरिस्ट प्लेस है जो उनमें से किसी एक प्लेस पर। लेकिन जाने के पहले पेट पूजा तो बनती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग घूमने जाने के पहले पहुंच गए लिट्टी चोखा खाने, जो कि हम चारों की ही फेवरेट डिश है और इसको तो मिस नहीं करते हैं। और सर्दियां हैं तो घर में बनाते भी नहीं क्योंकि बहुत टाइम लगता है। तो खाने के बाद में फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 2 मिनट रुक गई थी। इन बच्चों को देख रही थी क्योंकि इनके पैर में पैजामी भी नहीं थी, शूज़ भी नहीं थे और अच्छे से घूम रहे थे। और हम लोग अपने बच्चों को रखते हैं, कितना भी सेफ रखो, कितना भी पहना करके रखो, लेकिन आधी सर्दियाँ हमारी, इतने छोटे थे जब बच्चे, तो आधी सर्दियाँ मेरी हॉस्पिटल में ही बीतती थी। तो वही बातें करते हम लोग चले आ रहे थे। वो बोल रहे थे फिर तो ऐसे ही रखो तो देखो किसी को कुछ नहीं होगा। तो बस फ्रेंड्स, बातें करते करते हम लोग काफ़ी आगे आ गए। ये है फ्रेंड्स मोती झील, और ये है मोती झील का एंट्रेंस। इस द्वार को बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह द्वार। मोती झील में फ्रेंड्स, दिसंबर में जब गुरु गोविंद जयंती होती है तो यहीं से लंगर स्टार्ट हो जाता है, रोड से ही। काफ़ी बड़े स्केल पर लंगर चलता है और ये एरिया थोड़ी सी है वैसी। तो यहाँ पर मतलब पूरे कानपुर का एक तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ा लंगर यहीं लगता है। और ये फ्रेंड्स, हम आ गए मोती झील। मोती झील में काफ़ी चीज़ें हैं। हमारे बगल में चल रहा है ये कारगिल पार्क है, जो कारगिल शहीदों के लिए बना था। ये मेरे बच्चे शैतानी करते हुए, क्योंकि बच्चे हैं तो शैतानी करेंगे ही, और बेटा मेरा छोटा है तो छोटा बच्चा वैसे ही बहुत नॉटी होता है। तो हम लोग उसके बाद में मोती झील में एग्जीबिशन लगी हुई थी, तो हम चारों लोग ही सोचे कि एग्जीबिशन में चलते हैं। तो बस साथ में आपको दिखाते हैं एग्जीबिशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा। और ये जहाँ पर लगा हुआ है एग्जीबिशन फ्रेंड्स, यहाँ पर मतलब 12 मंथ पूरे कुछ न कुछ ऑर्गेनाइज हुआ ही करता है। कभी कुछ नहीं होगा तो किसी महाराज जी की कथा चलने लगेगी, भागवत चलने लगेगी, कुछ ना कुछ। ये एरिया कभी खाली ही नहीं रहता है फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। और यहाँ इस टाइम लगी हुई है आर्ट सिल्क एग्जीबिशन। थोड़ी बहुत वूलन की भी लगी हो। और एग्जीबिशन में तो फ्रेंड्स सभी कोई आता है, मतलब स्टॉल्स लगाने सभी कुछ आता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक ही चीज़ के लिए आए। तो बस मैंने सोचा थोड़ा सा विज़िट कर लेते हैं, क्योंकि एक आदत हमारी भी है कि एग्जीबिशन में ज़रूर विज़िट करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती है एग्जीबिशन में। मोस्टली क्या है फ्रेंड्स कि नई चीज़ें आती हैं, जो अभी मुझे लगता है मार्केट में नहीं आया हुआ होता है, वो भी एग्जीबिशन में आ जाता है। हाँ, थोड़ा सा प्राइस हाई रहता है, लेकिन फ्रेंड्स स्टॉल लगाने का प्राइस भी काफ़ी रहता है। और इस जगह पर स्टॉल लगाने का फ्रेंड्स कुछ नहीं तो 50-60 हज़ार तो देना ही पड़ा होगा। हो सकता है ज़्यादा भी देना पड़ा हो, और क्योंकि ये संडे से स्टार्ट हुआ था और 27 तक चलेगा। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, आज तो फर्स्ट डे था तो कम है भीड़, अदरवाइज़ भीड़ काफ़ी रहती है। तो मैं भी थोड़ा सा गई नई चीज़ देखने, किसी नई डिज़ाइन, किसी साड़ी की, किसी सूट की। और ऐसे क्या है फ्रेंड्स, मॉल में भी जाओ तो देखने को काफ़ी हद तक मिल जाता है, लेकिन एक वहाँ पर जो खड़े होते हैं वो उम्मीद करते हैं कि शायद ये ले लें। और नॉर्मल दुकानों में जाओ, वहाँ तो क्लियरली पूछते ही हैं क्या लेना है, क्या देखना है, कैसे पसंद आया, क्या है। और एग्जीबिशन में क्या है, चले आओ। हाँ, तो बस एक आदत सी है कि नई नई चीज़ें देखें। तो बस फिर हम अपने फेवरेट स्टॉल पर पहुँचे। ये है लहंगे की स्टॉल, जो कि मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है।
ज्वेलरी भी है फेवरेट, लेकिन ज्वेलरी तो उतनी नहीं है। लहंगा ज़रूर है, और वो इसलिए क्योंकि जब नया नया लहंगा आता है तो फ्रेंड्स उसमें कौन सा मटेरियल लगा है यहाँ से टच करने को मिलता है। अदरवाइज़ पिंटरेस्ट में निकालो तो उसमें नया नहीं निकल, मतलब कपड़ा नहीं हम टच कर सकते हैं, और क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है वो भी देखने को मिलता है। क्योंकि थोड़ी सी मेरी गंदी आदत है कॉपी करने की, तो जब मैं देख कर के आती हूँ अच्छा ऐसा डिज़ाइन आया हुआ है, उसमें ये कपड़ा यूज़ हुआ है, तो बस दिमाग के घोड़े दौड़ने लगते हैं कि ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, और ये डिज़ाइन कैसे आएगी, इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होना है। क्योंकि एक लहंगे में ओनली कपड़ा ही नहीं यूज़ होता है, काफ़ी कुछ यूज़ होता है। कौन सी कैन यूज़ करनी है, हैवी है कि नहीं है, मतलब बहुत कुछ। तो वो मेरा फेवरेट है, और ऐसे डिज़ाइनदार पर्स भी मेरे फेवरेट है। यहाँ जब आती हूँ तो लगता है कि हाँ मुझे भी बनाना है, और जब बनाने बैठूँ तो फ्रेंड्स थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज है। तो सब अपनी अपनी स्टॉल्स पर लगे हुए थे। बच्चे मेरे ब्रेसलेट वगैरह के स्टॉल पर थे, हस्बैंड मेरे खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल पर थे, और हम कपड़ों के स्टॉल पर थे। कि कैसे क्या मिलता है, तो बस सब किसके पास क्या नया मिला एक दूसरे को बताते थे, फिर कहते थे कि अच्छा वहाँ चलते हैं। तो बस ऐसे ही पूरी एग्जीबिशन हमने घूम ली, और घूमने के बाद में बाहर आ गए। बुक्स हम चारों की ही फेवरेट है, तो हम चारों ने ही बुक्स की शॉप पे ज़रूर विज़िट किया कि शायद कुछ अच्छी बुक्स मिल जाए। तो बुक्स के बाद में ये क्रॉकरी मेरी बेटी की फेवरेट है, क्योंकि वो सिर्फ सब चीज़ों में अपने गमले को फिट किया करती है। तो यहाँ पर ये वेस्ट पड़े हुए थे, तो बोल रही थी कि वेस्ट से कुछ अच्छा सा बेस्ट कर लेंगे, मगर फिर लिया नहीं, क्योंकि हम लोग घूमने के पर्पज़ से आए थे। और मुझे ये कप पसंद आ गया फ्रेंड्स। ऐसे तो देखने में ये छोटे लग रहे हैं, लेकिन बड़े हैं। बड़े का मतलब फ्रेंड्स इसमें 3-4 लीटर पानी आराम से आ जाएगा, और ज़्यादा ही आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन ऐसा शेयर हुआ कि उसके अंदर छेद निकल आया। उसके बाद मुझे ये सांप दिख गया कि बचपन में हम कितना सांप से खेलते थे। और मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पर फ्रेंड्स, मेरे घर में जैसे सभी के घर में कुत्ते बिल्ली घूमा करते हैं, ऐसे ही मेरे घर में सांप घूमा करते हैं। हर दिन खतरों के खिलाड़ी बनना पड़ता है मुझे। कब सांप कहाँ से आ जाए पता नहीं। अजगर है, कोबरा है, बहुत सारे सांप हैं। मेरे चैनल पर भी काफ़ी सांप पड़े हुए हैं। तो उसके बाद यहाँ आए थोड़ा सा निशाना वगैरह के लिए, लेकिन भीड़ काफ़ी थी तो यहाँ से चले गए, और इसी के साथ हम लोग एग्जीबिशन के बाहर आ गए, और नेक्स्ट जगह जाने के लिए तैयार हो गए। और इसी के साथ हम अपना व्लॉग एंड करते हैं। फिर मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में कल, एक नई जगह पर, एक नई मस्ती के साथ में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको व्लॉग हमारा पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और हम मिलते हैं कल। बाय बाय।